हेलो बेटा, अभी आवाज आ रही है? इतना टाइम कैसे ले लिया? ये बस क्या, रुको रुको 1 मिनट रुको। आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, इतना टाइम कैसे ले लिया फोन उठाने में? नहीं सर, वो एक्चुअली मतलब ऑप्ट नहीं आता था तो देव हाँ बताओ भाई, क्या दिक्कत आ रही है? बेटा दिन को जाना जा सकते हो। मैंने शुरू किया था, नॉर्मल जोश के साथ स्टार्ट किया था, तो मेरे को पता था कि जोश बाद में लो हो सकता है, होएगा ही होएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया एंड सब कुछ सही चल रहा था। बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मतलब लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आने लगे एंड कुछ बैड हैबिट्स जैसे लेट उठना, ये सब, या फिर लेट नाइट तक जागना, वो सब आ गई है। तो ये बैड हैबिट्स नहीं है, पता नहीं आपको किसने दिमाग में डाल दिया है कि ये सारी चीजें बैड हैबिट्स हैं। मैंने वही बोला, देखो यार, ये रास्ता ना आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको किसी ने बोला कि ये बैड हैबिट है कि अगर आप लेट उठ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप लेट नाइट तक पड़े हो, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर आप लेट नाइट तक पड़े हो, ठीक है, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपने यूटिलाइज करा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी थकेगी, और जब बॉडी थकेगी यू नीड रेस्ट, अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी हर दिन कम होती चली जाएगी। आप 6 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग शांत नहीं रहेगा। दिस इज नॉट अ बैड हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ विद ऑल दीस थिंग्स, ओके? हाँ सर, मतलब लाइक नॉट इवन 1.5 आवर का भी फोकस मेंटेन नहीं हो पा रहा, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। एंड एक बात बोलूंगा जाने से पहले, ध्यान से सुनना बेटा। अभी सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, एक बात फील करना, जब तुम अपने जेई के, अभी गर्मी कितनी है ना तगड़ी? हाँ सर, अब कुछ दिन पहले जेई एडवांस का पेपर हुआ है, हाँ या ना? तुम्हारा भी एडवांस का पेपर जब भी होगा इसी समय ही होगा। गर्मी कितनी होगी? तुम ये सोचना, आज मैं जब ऑफिस आ रहा था ना, मेरे को ये था कि मैं किसी ना किसी दिन बच्चे को ये रियलाइज कराऊं कि जब तुम वो 3 घंटा अपने जेई मेंस का हो या 6 घंटा अपना जेई एडवांस का, जब तुम एग्जाम में अंदर बैठ के एग्जाम दे रहे होगे ना बेटा, उस गर्मी में तुम्हारे पेरेंट्स पेड़ के नीचे बैठ के तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। समझ रहे हो? वो 6 घंटा उनके लिए भी 2 साल की मेहनत है। जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, बात ये है कि जो तुम कह रहे हो ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, मैं हर बार बच्चे को एक ही बात बोलता हूं, जिस दिन आपकी प्रायोरिटी सेट है कि भाई ये एग्जाम तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपके लिए क्लियर हो गया ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, उस दिन आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। जिस दिन आपको ये रहेगा ना, जिस दिन मैं एग्जाम में बैठूंगा ना भाई, अंदर मेरे पापा मम्मी हो सकता है धूप में किसी पेड़ के नीचे छाव में बैठ के बस वेट करेंगे, आज मेरा बेटा कुछ अच्छा कराएगा या आज मेरी बेटी कुछ अच्छा कराएगी, और हमारी शायद घर की सिचुएशन बेटर हो जाए। समझ रहे हो? जिस दिन आपको ये फील हो गया कि वो 3 घंटा जब पापा धूप में बैठ के मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं एग्जाम के बाहर आऊंगा ना, तो वो वर्थ इट होना चाहिए। ये फील करनी है हमें कि जब आप मेहनत कर रहे हो ना बेटा, तो आपके पेरेंट्स भी दिन रात सोच के कुछ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और जब आपके पास मौका होता है ना, एक बार प्रैक्टिकलिटी के साथ सोच लेना कि राइट नाउ मेरे लिए मोबाइल चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्त से बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स के लिए खड़ा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली ना, यार मेरे लिए पढ़ाई है, मैं जितना कर सकता हूं उतना तो करूं, उसके बाद आप देखो डिस्ट्रैक्शंस क्या होती है। और ये चीज ही टफ है, जब आप अपने आप को बार बार मना रहे हो कि मेरे लिए भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 साल के बाद एग्जाम से बाहर निकलूं तो मेरे पेरेंट्स के फेस पे मैं ये बोल पाऊं, पापा आई हैव डन इट, हो जाएगा। तुम बिलीव नहीं कर सकते बेटा, वो जो खुशी होती है ना, जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हो और आप एक स्माइल के साथ निकलते हो, तो आपके पेरेंट्स की स्माइल कितनी बड़ी होती है, कितना प्राउड फील होता है, आप अभी फील नहीं कर पाओगे। और अगर आपका फेस हल्का सा डल है ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितने सपने पापा के दिमाग में, आपकी मदर के दिमाग में टूटते हैं। क्योंकि हम लोग सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बेटा। हमारे को ऊपर बढ़ने का कोई और जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। और जब आप पढ़ रहे हो ना, तो दिलो दिमाग से पढ़ो, खुल के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। नहीं हो रहा सवाल, डिप्रेस मत हो और पढ़ो, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया ही नहीं आगे बढ़ने का। जब आप कह रहे हो डिस्ट्रैक्शन की बात, तो क्या आपकी फैमिली की सिचुएशन डिस्ट्रैक्शन दूर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और ये प्रैक्टिकलिटी जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गई ना कि यार मेरे को यहां से ऊपर उठने के लिए मेरे को भगवान ने सिर्फ एक मौका दिया है, दैट इज पढ़ाई। और कुछ दिया है क्या हमें? क्या हमें करोड़ों की संपत्ति दी है? नहीं दी ना। क्या हमारे घर पे कोई भाई बहन जब हमारे भी पढ़ रहे थे, क्या करोड़ों कमा रहे थे? कुछ नहीं था भाई। खेती बाड़ी पे चल रहा था काम, सब कुछ सही से कर रहे थे। हमारे को तो पापा मम्मी ने पढ़ा दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार। सच बात तो ये, हम 4 भाई बहन है भाई, उस समय 4 भाई बहनों का खर्चा, स्कूल का, कपड़े का, ड्राइंग का, ये वो नहीं हो पाता इतना मैनेज। तो मेरे को तो अपनी 6ठी क्लास में ये चीज फील हो गई थी यार कि मैं इस तरीके की लाइफ नहीं जीना चाहता। भले मेरे पापा बेस्ट करके दे रहे हो, लेकिन आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ। और मैंने 5वीं क्लास तक मैं फेल होने की कगार पे रहता था, लेकिन 6ठी क्लास में मैं टॉप में आना लग गया, क्योंकि अपने आप रियलाइजेशन हो गया कि मेरे लिए पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों को देखता था, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते थे, लेकिन मेरे को कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरी रियलिटी क्या है। मेरे को ये पता है कि मेरे को कौन चीज ऊपर ले जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है भाई। मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया उसके अलावा। जब मेरे को समझ आ गया, वही मैं कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी ना कि वो 3 घंटे पापा जब धूप में बैठे होंगे, तो वो वर्थ इट होने चाहिए। ठीक है? अपने आप डिस्ट्रैक्शन साइड हो जाती है बेटा। वही है सर, मतलब पढ़ाई में मैं 10th में आकर सीरियस हुआ, मतलब मैं मिनिमाइज हो गया क्या? बोल बोल बेटा। मतलब जब मैं 10th में आया तभी आकर मैं पढ़ाई में थोड़ा सीरियस हुआ, मतलब थोड़ा क्या बहुत ही हो गया था, मतलब एज कम्पेयर टू 9th में 8 क्लास में फेल हुआ एक बार। 9th में मार्क्स नहीं रहते, बट हाँ 10th में आके मैंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की, बट जो 10th की कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करके 11th मार्क्स वो खत्म हो गई, बिकॉज जो बीच में ब्रेक मिला था ना, उससे लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए। तो ये समझ कि 14 लाख बच्चे हैं और ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। मैंने तुम्हें क्लास में बताया होगा कि जितना तुम लैडर में ऊपर जाओगे उतनी स्ट्रगल आएंगे। अभी तू क्या है ना, तू थोड़ा सा कंसिस्टेंट होगा तो तेरे को दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि सर मेरे से टफ सवाल नहीं हो रहे, तो तू उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, फिर एक आएगा सर मेरे से इरोडो नहीं हो रही। प्रॉब्लम सेट हमारी लाइफ से कभी नहीं हटने वाली। कोई अगर तुम्हें ये बोल दे बेटा तू पढ़ लेगा तो तू सक्सेसफुल हो जाएगा, इस सेंस में कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे पास आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? है कि सर मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो एक बार तू अपने लिए क्लियर कर कि हाँ तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे कम कर। तो उस डायरेक्शन में मदद, अपने को हेल्प कर। प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या है ना, वो उसके साथ बैठ के वो सोच रहे कि यार ये खत्म कैसे होगी? खत्म तभी होगी जब एक्शन होगा उस पर। ठीक है? तो 10वीं से तू 11वीं में आए तो कुछ प्रॉब्लम सेट आई, अभी तू आगे जाएगा तो फिर एक और प्रॉब्लम सेट आएगी।
हर प्रॉब्लम को हेड ऑन डील करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे और चुपचाप पढ़ाई करेंगे। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है। अभी तेरे को लग रहा है कि सर कुछ दिनों के बाद मेरी तबियत खराब हो गई, मेरा सिलेबस छूट गया, ये प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि मेरे को बैकअप अपना कवर करना ही पड़ेगा, बैकलॉग। कोई और दूसरा आके मेरा बैकलॉग नहीं कवर कराएगा। ये सोल्यूशन है। तुम प्रॉब्लम पर मत सोचो, जैसी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है? भैया मेरे को नहीं रोना प्रॉब्लम पर। मैं 4 दिन ये बोलता हूं कि मेरी तबियत खराब हो गई, मेरा पीछे छूट गया, कोई करा दे। अरे भाई 4 दिन लगा के कुछ पढ़ ले आगे। समझ रहा है? एग्रेसिव बनो अपने फील्ड में। प्रॉब्लम आए हेड ऑन सोल्यूशन ढूंढो। हेड ऑन क्या होना चाहिए? इमोशन रखो साइड में, मेरे को क्या करना चाहिए वो बताओ, और वो जो सामने आ जाए उसको चुपचाप करो। यही हमारा एक चीज है भाई जो करा जा सकता है। क्लियर? तो प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों की लाइफ में आएंगी बेटा, और इवन इफ यू क्रैक आईआईटी, मैं आपको बता रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बट बात यह है कि आप इस तैयारी में अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर लेते हो कि वो प्रॉब्लम्स आप डील करने के लिए तैयार हो जाते हो। और जो प्रॉब्लम्स डील करने के लिए तैयार नहीं होता वो हमेशा लाइफ में पिछता चला जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स हटेंगे नहीं बेटा। समझ रहा है? तो अपने आप को संभाल और इनर मोटिवेशन ढूंढ। तेरे को कभी भी, अगली बार कभी भी हम लाइफ में फ्यूचर में मिले, तेरे को ये नहीं होना चाहिए कि सर आप एक बात ऐसी बोल दो जिससे मैं पढ़ाई पर लग जाऊं। समझ रहा है? तेरे अंदर से इनर मोटिवेशन होनी चाहिए कि सर मैं, आप जितनी बुरी से आप क्लास बैच छोड़ भी दोगे ना तब भी मैं रैंक निकालूंगा, ये होना चाहिए। सर मेरे सारे रिसोर्सेज काट दो तब भी मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, ये होना चाहिए। तो जिस दिन आप अपने से ये बात बोलना स्टार्ट कर दोगे ना बेटा, लिटरली बता रहा हूं, आपको कौन रोक सकता है? कौन डिमोटिवेट कर सकता है? कौन सी स्थिति आपको रोक सकती है? कुछ नहीं हो सकता। आप अपने से तो बेटर बनोगे, ये तो बात है। तो आप दूसरे में मोटिवेशन ढूंढना छोड़ दो। क्लियर? ओके? तो अभी मैथ्स की क्लास है आप सभी लोगों की, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। ठीक है? आई लव यू बेटा।